पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ इंस्पिरेशन बताएंगे कि हमें कहाँ से ये मूवी का आपको इंस्पिरेशन मिला लिखने के लिए, या फिर जी हमने क्या किया, देयर इज अ स्टोरी मैं हमेशा कहना चाहता था अबाउट फॉरगिवनेस. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव पीपल? सो इफ यू डू नॉट फॉरगिव वी कैरी देम ऑन ऑल आवर लाइव्स. और इसका नाम कैसे है, मतलब रायबार? रेबार गढ़वाली टेक्स्ट है, गढ़वाली वर्ड है, शिशिर ने चूज किया, जिसका मतलब होता है हिंदी में संदेश. इफ यू कांट स्पीक योर इमोशंस, तो मेरा सहारा मेरा वर्ड्स, तो आई टुक अप अ पेन. सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे राइड के अलावा मूवीज भी बहुत ज्यादा पसंद है. तो आज के पॉडकास्ट का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रायबार मूवी जो आ रही, पीछे पोस्टर भी आप देख रहे होंगे, उनके प्रोड्यूसर और एडिटर से. सो पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, आपको बहुत मजा आएगा. क्योंकि इसमें इस मूवी को बनाने के लिए जो जो चैलेंजेस आए थे और जो भी चीजें आई थी, उन सभी चीजों के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे. सो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे हमारे प्रोड्यूसर राइटर भगत सिंह सैनी जी का. हेलो सर. एंड हमारे एडिटर जो इस मूवी को जिन्होंने एडिट किया है, तारिक जी. ओके, सो कुछ जनरल क्वेश्चंस रहेंगे. फिलहाल हम सबसे पहले जो बढ़ेंगे इस मूवी के जो बनाने में जो जो चैलेंजेस आए और इस मूवी से जो भी इनका क्या कनेक्शन था, जो रिलेशन था, उसके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मूवी कल आ रही है जी. और इस मूवी को मतलब आपने कहाँ से किया, मतलब ये मूवी आपने लिखी, आपने बताया कि ये जो राइटर से आप ही हैं, तो ये कुछ इंस्पिरेशन बताइए कि हमें कहाँ से ये मूवी का आपको इंस्पिरेशन मिला लिखने के लिए, या फिर जी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शिशिर उनियाल, वो शिशिर उनियाल और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम काफ़ी समय से साथ काम करते हैं. शिशिर उनियाल के कज़िन हैं, वो पहाड़ों में उत्तराखंड में पोस्ट मास्टर हैं. तो एक कुछ सालों पहले विजिट में, तो पोस्ट अकेले इंसान पहाड़ों में वो लिखते भी हैं, तो उन्होंने एक छोटी सी पोयम लिखी थी जिसका नाम था डाकिया. डाकिया. हाँ, तो वो पोयम शिशिर ने पढ़ी, उसको अच्छी लगी. शिशिर ने मुझे बोला कि देखो उस पर कुछ कर सकते हैं, और शिशिर और हमने उसको डिस्कस किया कि इमोशन तो बहुत ही अच्छा है, बट बिकॉज इट्स अ पोयम, तो स्टोरी की ज़रूरत है. तो डिस्कशन 1-2 साल चला और डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, लैंडस्केप इंटरेस्टिंग है, बट हम कुछ और कहना चाह रहे थे. हम ह्यूमन इमोशंस को और एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जो शिशिर का भी पर्सनल थोड़ा फेवरेट रहता है, बिकॉज ही इज़ मच मोर इन्फ्लुएंस भी नहीं कहूँगा, ही लाइक्स इरानियन सिनेमा, हाउ सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमन इमोशंस जो इंटरट्वाइन होता है. हमने क्या किया, देयर इज अ स्टोरी मैं हमेशा कहना चाहता था अबाउट फॉरगिवनेस. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव पीपल? और एक बहुत पुरानी सेइंग है दैट टू फॉरगिव is to set a prisoner free and to later realize that prisoner was actually you. So if we do not forgive, we carry them on all our lives. तो मुझे अफेक्ट किया, और सडनली दिस आइडिया ऑफ अ फादर सन रिलेशन ऑल्सो केम अप एंड वी सैट, शिशिर और मैं बैठे, हमने स्टोरी को डिस्कस किया, एंड देन सडनली रायबार केम, अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. अ पोस्टमैन encounters an undelivered letter in which a father is apologizing to his son and the letter has not been delivered and he is a postman. वो एक पोस्टमैन है, जब वो लेटर उसके सामने आता है और वो डिलीवर करने निकलता है. इट्स अ जर्नी, द फिल्म इज अ जर्नी. देन स्टोरी लिखी गई एंड नाउ कम्स टू द स्क्रिप्ट. हम दिल्ली में बैठे थे, तो मुझे लगा दिल्ली में बैठ के आप पहाड़ों की कहानियां नहीं लिख सकते हैं. एंड शिशिर एंड आई डिसाइडेड लेट्स गो ऑन अ जर्नी. एनवायरनमेंट चाहिए. यस, एंड टू ब्रिंग द लाइफ ऑफ द फिल्म. आप ठीक है, आप इमोशंस लिख सकते हैं, बट डेली लाइफ क्या है? तो मैं और शिशिर निकल गए. हमने करीब 15 दिन से लेकर 20 दिन के आसपास, जैसा आपने बोला था, तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया कि नो प्राइवेट, नो पर्सनल व्हीकल, कि लोगों की बातें सुनेंगे ना, क्या है लाइफ, कुछ ऑब्जर्व करेंगे. यस. तो हम वहां से गए और हमें करीब 12-15 घंटे गए लगे पहुंचने में. हम रुक रुक के गए, लोगों की बातें सुनी, क्या है डेली लाइफ, लोकेशंस पे घूमे. हाँ, काफ़ी उत्तराखंड में काफ़ी जगह गए.
कुछ लोकेशन पे हमने फाइनलाइज की और सडनली नाउ वी हैड द कंटेक्स्ट डेली लाइफ का, एंड देन केम द स्क्रिप्ट ऑफ रेबार, एंड दिस वाज इन 2021. So it after that it took another 4 years to reach this point. Yeah. Okay, great. So that's the journey. Simply as a writer, it's very important to talk about emotions जो थोड़े से uncomfortable होते हैं, but they are always within our heart. देखिए, फिल्म बनाने में सबसे आपको मतलब एक सोचना पड़ता है कि आपके इमोशंस किस लेवल के हैं उस फिल्म के लिए. तो वो मुझे आपके जो एक्सप्रेशन से उससे पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. As an artist you have to be. और इसका नाम कैसा है, मतलब रायबार? रेबार गढ़वाली टेक्स्ट है, गढ़वाली वर्ड है, शिशिर ने चूज किया, जिसका मतलब होता है हिंदी में संदेश, a message, and that totally fits with our story. A postman delivering a message. So Rebar is a very common word in Garhwal region of Uttarakhand, but suddenly we started liking the sound of it after and after, and we grew up with it, and we love the title. In English, it resonates somewhere with the message. एंड कुछ पर्सनल सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, मतलब प्रोफेशनली है कि आपने इससे पहले कितनी मूवीज क्रिएट करी, बनाई और कितनी? So this is our second feature film. Before this, we had another feature film, and before that, okay, I always wanted to make films. Like when I started a journey. So before that, I have made shorts, documentaries, and like every other new artist, did everything what I could do to learn more and more about the craft. तो मैं वो करता रहा, जो भी मेरे सामने आया मैंने किया. आपने थिएटर भी किया? Yes, थिएटर से तो मेरा कुछ ज्यादा ही लगाव रहा. So let's start with the journey. Is okay. I was a writer. As a closeted person, जब मैं छोटा था, तो if you can't speak your emotions, तो मेरा सहारा मेरा words. So I took up a pen. I started writing, then they became thoughts, poems. Then I started reading more and more about it. I shifted my entire career towards theatre. I did my MPhil in theatre. I did my PhD in theatre. And I started teaching theatre also to actors and directors. And of course, it took some time, 7-8 years. Then I started directing. I was more into storytelling than acting. तो मैंने acting 2-3 साल करके theatre में. And it was important because I could understand the perspective of actors. कि actors को क्या problem आती है. और मैं फिल्म भी बनाना चाहता था because I love the medium of it. You have the kind of stories I wanted to tell. But I love both the mediums, theatre and film. They are distinct in their own ways, but that's how the journey began. Accidental journey है. बट अच्छा एक्सपीरियंस के साथ. बट मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब आपने बताया कि आपने एक्टिंग भी कर रखी है और आपने डायरेक्ट भी कर रखा है और आप फॉर नाउ आप शायद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर मतलब, तो मतलब आपको सारी चीजों की नॉलेज, आपने राइटिंग भी कर रखी है, तो आप एक फिल्म बनने से लेकर मतलब जो कंप्लीट करने तक आपको सारी जर्नी अच्छे से पता है कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और क्या क्या चीजें, और इस पे चैलेंज क्या होता है? जैसे कई फिल्में जो होती है, आपने देखा होगा बीच में वो थोड़ी सी रुक जाती हैं या फिर बहुत डिले हो जाती हैं, उसका क्या रीजन है? आई थिंक सबसे आपको 2 फैक्टर्स हैं. पहला तो कोई भी काम आपको करना, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए. दैट इज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. What to do is clear is I want to make a film, and how to do is ऐसा आपने बताया, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है. And then comes another 2 steps is financial sources and the human resources. You have to find the right people, right team. And fortunately, I was able to meet with people who were as passionate as me, like Shishir. And we are a team of now around 15 to 20 people who are as passionate as me. So without a team, you cannot make a film. You cannot. You need a team, and of course you need financial resources. आपको that's the sad part of it, that it relies on money, and that is the good part about theatre, that somewhere without money all theatre also survives. But it shouldn't actually, because everybody deserves a means of sustenance. So
होती चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियली आता है, दैट इज यू हैव टू, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड कि बड़ा वेल्दी बैकग्राउंड है, देन वी हैव टू फाइंड द राइट पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन योर फिल्म. We don't have access to producers, the big production houses, okay, because you can't go to someone directly and say, okay, I have this idea, ठीक है, आप फिल्म में इन्वेस्ट कर. No one will do that. You won't do that if you are in that position, right? To convince someone, okay, yes, you have to invest in this film, invest in this idea, and to convince people ki join this journey and let's make this film, and this film will be something that we can dream about only now. और मे बी स्क्रिप्ट में लिख दिया है बट उस समय आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हो ना. So it's a difficult job to convince people. Yeah, it starts always with pitching and convincing and hundreds of rejections and yes. Oh, mail. I have in my email account there is a special folder called rejections. So I read word, I just archive it. I don't want to see them again, but I want to remind myself, okay. बट उसका रखने का रीजन भी क्या है जब आपको देखना है? When I feel too confident about myself, I go and read that. Okay, yeah, just be very human and be very grounded. तो ठीक है, rejections are part of life. You feel face. मैक्सिमम कितने रिजेक्शंस मिले हैं? Last time I checked, it was somewhere around 300. 300 रिजेक्शंस? Yeah, more than that maybe. और उसके बाद भी आप convinced? So the idea is, if someone doesn't want you to make it, will you still do it? If let's say, yeah, if you are sitting here doing this, if no one supports you, would you still do it? Would you still find a way to do it? But 300 rejection is... Yeah. You know, even yesterday also, I got one. That's a part of life. I don't think कि अगर इतने rejections के बाद भी कोई बंदा कंटिन्यू तो उसके अंदर पैशन. So I don't see rejections as rejection of myself. It may not fit with their idea at that time. It's your thought. Yeah, I don't see that it's a rejection of me. See, I am confident, I like to work, and maybe I see them, okay, I try to think कि एक बार तो सोचता हूँ ना मैं कि क्या मे बी कुछ तो गड़बड़ है. या तो ये इसके मतलब का नहीं है. हो सकता है, मे बी. सी, इफ यू आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, दैट मीन्स you are in the wrong direction, right? Exactly. आपका रास्ता ही गलत है. हाँ, then you shift your direction. But dreams and passions, they are made of something. I wanted to tell a story, I will tell a story, and I believe in that. And the confidence I have, it doesn't come from myself, it comes from people. It comes from the audience. And that is much more important. Because I am the storyteller, I am the artist. Audience, I am doing this for the audience. I am the first, they are the last. Everything else comes in between. Sometimes a rejection is a good thing. It's not a bad thing always. लेकिन कभी आपका ये डायरेक्शन ये चेंज नहीं हुआ कि मतलब जब 100 बंदे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं या 300 बंदे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या पता मैं ही गलत हूँ? ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों नहीं है? इस दुनिया में एक बंदा गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 300 बंदे गलत नहीं हो सकते. एक बहुत अच्छी सेइंग है कि doubt kill more dreams than failure ever will. It is a very famous saying. हमारे दिन कौन आर्टिस्ट नहीं है जो अपने शुरुआत के फेज में डाउट में नहीं होता, उसको लगता है कि अरे सही, अरे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ भी होता है, वो हर किसी के साथ हुआ है. There were times when I decided, okay, maybe I shouldn't do this, but then something happens and you say मैं वो आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? It comes from people, and I believe in people actually. I believe in the audience. Audience, they decide everything. और ऑडियंस से मेरे को याद आया, पहले की ऑडियंस क्या थी मैं आपको बताता हूँ. पहले की ऑडियंस थी जो ओल्ड मूवीज देखते, पहले चलते भी वही थे, तो ऑडियंस भी उसके अकॉर्डिंग थी कि पहले भाई मार धाड़ चाहिए, मतलब फाइट हो रहा है सारा, मतलब ये बिखर रही है चीजें, ये चाहिए था पहले. अजय देवगन आए उधर से, उसने फाइट करी, ये फाइट, स्टोरी थोड़ा लेस था, मतलब स्क्रिप्टिंग थोड़ी लेस थी. आजकल क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी मलयाली मूवी देखी है, बहुत सारी जो हिंदी डबिंग में आती है,
उसमें क्या स्टोरी बिल्डअप बहुत अच्छा रहता है, मतलब उनके कैरेक्टर्स, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जय भीम कुछ फिल्म आई थी शायद, जय भीम, आपने देखी होगी, बिल्कुल। वो फिल्म मैंने देखी, उसमें एक्टर नहीं है, उसमें जस्ट लोगों को ऐसे पिक कर रखा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो, आई नो कि वो थिएटर के बंदे हैं, बट उनका जो वो है ऐसा बना रखा है, जो उनका क्या कहते हैं पर्सनैलिटी ऐसे बना रखी है जैसे जो उनको रोड से उठा के और उनके साथ फिल्म बना दैट इज द पार्ट ऑफ द फिल्म ना। सी एज अ डायरेक्टर, जो उनके डायरेक्टर हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फिल्म को देखा, फिल्म की क्या जरूरत है उसको देखा, और उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजंस लिए। आई कंसीडर एवरीवन एन एक्टर इफ दे आर एक्टिंग इन अ फिल्म, वेदर दे आर ट्रेन्ड, नॉन ट्रेन्ड। आप उनको प्रोफेशनली एक्टर्स बोल सकते हैं, अनट्रेन्ड एक्टर्स बोल सकते हैं, बहुत सारे एक लेबल्स बने हुए हैं। फॉर मी दे आर एक्टर्स, इफ दे आर एक्टिंग इन अ फिल्म दे आर एक्टर्स। वो एक्टर है, कहने का मतलब ये है कि पहले लोग एक्टर्स को देख के फिल्म देखने जाते थे, आजकल लोग स्टोरी देखते कि स्टोरी में क्या दम है। पहले ऑप्शंस भी तो नहीं थे ना। पहले ऑप्शंस भी नहीं थे। यस, आपको थिएटर, आपके पास क्या है, टीवी नहीं था, तो उससे पहले था कि थिएटर में जो फिल्म लगी देखते हैं। एक बात बताइए ना, आज से 100 साल पहले एक्टर्स ट्रेंड नहीं होते थे ना, उससे 500 साल पहले चले जाइए, उससे पहले वो नहीं होते थे, और 2000 साल पहले चले जाइए, लेकिन थिएटर हो रहा था, एक्टिंग हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना होता, बट एवरीथिंग इज अ फाइन थिंग इफ देयर, लाइक आपको फिल्म के हिसाब से सोचना है। जय भीम में उन्होंने जो किया, they did it for the film and that came out really well. हम उस पे बहुत ज्यादा ये सोच सकते हैं कि अरे वो एक्टर्स हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं, नहीं ट्रेंड एक्टर्स हैं। ऑडियंस के हिसाब से ही कह रहा था, पहले फिल्म ही यही देखने जाते थे, इसमें ये हीरो है चलो देखने, पर अब तो when television came, remote आ गया, then the choice remained with audience, right? If I don't like it, I can change it. Now the choice, modes of entertainment change होते जा रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है स्किप कर दो। ओके तारिक जी, आपसे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले तो मेरे को इस फिल्म के बारे में बताइए, जब आपके पास फिल्म आई तो हमारे एडिटर्स के अकॉर्डिंग बताइए, जैसे वी आर एडिटर्स, तो हमें ये पता रहता है कि क्योंकि मैंने पर्सनली बताऊं तो मैंने कभी फिल्म एडिट नहीं करी, मैंने सॉन्ग्स एडिट कर रखे, म्यूजिक वीडियो एडिट कर रखी है, और पॉडकास्ट में बहुत सारे एडिट्स कर रखे, मैंने कभी फिल्म, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो आप मुझे बताएंगे ये फिल्म का जो डेटा आपको आता है वो कितना, मतलब टेराबाइट में आता है या जीबीज में आता है, कैसा आता है, मेरे को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। डाटा तो टेराबाइट में आता है, और फिल्म अगर आप प्री प्रोडक्शन से फिल्म में जुड़ते हैं तो आपको फिल्म एडिट करने में बहुत इजी होगा। आपको सारी चीजें पता है, सारी चीजें आपको पता है कि किस एक्टर का क्या होने वाला है, क्या डायलॉग्स है, कैसे स्टोरी बोर्ड है, क्या है, तो आपको एडिट करने में बहुत इजी रहेगा। तो आप राजबार में स्टार्टिंग से ही जुड़े थे? मैं फीचर फिल्म अगर करता हूँ तो प्री प्रोडक्शन से ही उसमें जुड़ता हूँ। ओके। तो प्री प्रोडक्शन में क्या पेपर वर्क हो रहा है, क्या स्टोरी पे काम हो रहा है, अरे स्टोरी बोर्डिंग कैसी है, वो सारा चीजें। इवन जो डायरेक्टर है वो कुछ शॉट जो है एडिटर से डिस्कस भी करता है कि मुझे ये शॉट लेना है तो इसमें कैसे लेना चाहिए, तो उसमें हमारे सजेशंस रहते हैं कि टेक्निकली आप इसे कैसे शूट कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। अगर इनके समय इसमें वीएफएक्स डालना है तो इसकी शूटिंग जो है, इन लाइटिंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, शूट ऐसा होना चाहिए, वो आपको गाइड कर सकते हो? जी बिल्कुल, हमारा सजेशन रहते हैं, हम उन्हें फॉलो भी करते हैं। सो इस फिल्म को एडिट करते समय मैं जस्ट पूछना चाहूंगा कि आपको क्या पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि मतलब कितना चलेगा या कैसा चलेगा, या फिल्म कैसी थी आपके अकॉर्डिंग? फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, एक्टर अच्छे हैं, और डायरेक्टर ने बहुत इजी शूट करा है। मतलब टेक्निकल वाइज देखा जाए कि एक एडिटर के लिए उतना टफ जॉब नहीं था कि एडिटर को बहुत कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़े। डायरेक्टर शिशिर उनियाल ने बड़ी इजी वे में इसको शूट करा, तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, तो और एक चीज़ और, मेरे माइंड से क्वेश्चन स्लिप हो गया, जब बात कर रहे थे तब आपने वो, मतलब मैं पिक करने वाला था बट थोड़ा सा मिस हो गया। एनीवेज, आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं इस पे? मतलब काफी सारे से इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर से अडॉप्ट के हैं, अभी तो प्रीमियर यूज कर रहा हूं। अच्छा, प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। ओके। और एडिटर के पास जब फिल्म आती है तो एडिटर ही सब जगह उसको आगे भेजता है, साउंड के लिए भी भेजेगा, डीआई के लिए भी भेजेगा, म्यूजिक के लिए भी भेजेगा, तो एडिटर ही स्टार्ट करके उसको वाइंड अप एडिटर ही करे। ओके।
मतलब आप इस मूवी के प्री से लेकर पोस्ट तक आप लो, जी तो आपको बखूबी बहुत अच्छा मैं बता सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब से हम साथ में काम भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इजी रहता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं राइटर भी था लेकिन थी फिल्म डायरेक्टर का विजन रहता है, तो डायरेक्टर के विजन के अकॉर्डिंगली एडिटर को भी समझना और वो पूरी फिल्म उसके हिसाब से एडिट चलना। एंड एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर दिस पोस्ट प्रोडक्शन। हम यूजुअली पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी ला सकते हैं जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, बट इन्होंने ही वो सारी चीज़ें देखी भी हैं और मास्टरिंग फॉर्मेट्स रहते हैं, सिनेमा में जाना उधर जाना सारी चीज़ें। सो इट्स अ बिग जॉब एंड ऐसा नहीं है कि वो आपने आए एडिट करके चले गए। नो नो, यू हैव टू स्टे विद द फिल्म। नहीं, उससे फिर एक चीज और है ना, इनको सारी स्टोरी पता है, तो एटलीस्ट इनको बार बार किसी पूछने की जरूरत नहीं कि ये यहाँ पे सीन कैसा जा रहा है, इमोशनल है या फिर वैसा। मतलब ये चीजें इनको बखूबी पता है कि वहाँ एग्जैक्टली सेट में हुआ क्या था। जी, वो तो मैं मतलब पर्सनली मैं तो हमेशा इनवाइट भी करता हूँ इनको 2-3 दिन सेट पर भी, सो दैट पता चले। या शुरुआत में क्या होता है, आपको टेक्निकल चीज़ों को लेकर श्योर होना होता है। जैसे DIT डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलकर कि क्या सेटिंग्स रहती हैं, क्या कोई इशू है, फुटेज क्लीन है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी सेट पे शुरुआत के 2-3 दिन ये रहते ही रहते हैं। सेट पे गए हैं, हमने देखा है कि कैमरा क्या सेटिंग्स रख रहा है, डाटा कितना हैवी जा रहा है, प्रोसेस की ऑन टाइम बन रही है, रियल टाइम में बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि लाइटिंग कैसी जा रही है, एक्टर्स कैसा कर रहे हैं, फ्रेम कैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख लेते हैं। अगर मुझे कुछ लग रहा है कि टेक्निकली ये चीज़ होनी चाहिए, वो मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि ये चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो देखते हैं। डायरेक्टर या DOP जो भी होते हैं उसको देखते हैं, कंसीडर करते हैं। वो हमें पोस्ट पे जब टेबल पे फिल्म आती है तो इजीली होता है। फिर उस टाइम हम वो उसकी गलतियां नहीं निकालते हैं कि ऐसे कर सकते थे या वैसे कर सकते थे। ओके, तो मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपकी मतलब लाइफ में आपने काफ़ी मूवियाँ बनाई हैं या फिर आपने काफ़ी मूवी का डायरेक्ट किया है, तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जो आपकी आज तक आपको उससे लर्निंग्स मिली है कि मतलब ये मेरे लाइफ का बेस्ट शॉट था, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं समझ सकते। देखो क्या होता है कि एक समय तक बेस्ट शॉट रहता है, फिर कुछ नया काम होता है, फिर कुछ और बेस्ट शॉट हो जाता है। तो लर्निंग्स हर प्रोजेक्ट से होती हैं। इट इज़ हार्डली अ प्रोजेक्ट जिसको आपने नहीं सीखा, क्योंकि आप बड़ों से भी सीखते हैं जो आपसे एक्सपीरियंस है, और जो आप न्यू कमर्स हैं उनसे भी सीखते हैं, बिकॉज वो एक नई जनरेशन के होते हैं। तो मैं हर प्रोजेक्ट से सीखता हूँ। बेस्ट शॉट अभी रिसेंटली इसके बाद हमारी जो एक फिल्म है 100,000 Years Later, इट्स अ फीचर फिल्म जो कि ड्यूरेशन में अप्रॉक्सली 3 आवर्स से ज़्यादा लंबी है। तो वो अभी कुछ 6 महीने पहले उसका शूट खत्म हुआ था। तो उसमें एक शॉट था जो मुझे बहुत ही पसंद आया, इन विच जो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो पुलिस से बच के भाग रहे हैं, एंड वो भागने लगते हैं तो कैमरा भी उनके साथ ही भाग रहा है, एंड इट वाज अ ट्रैक शॉट जो कि सपोजिटली 1.5 मिनट तक लास्ट करना था। तो वो फॉलो हो रहा है, फॉलो होते होते सडनली एक्टर्स रुके, थक के रुक गए, और सडनली वो शॉट जब उनके सामने आया तो मुझे लगा कि शॉट बहुत अच्छा जा रहा है, एंड इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया गया कि लेट्स कंटिन्यू विद इट। तो वो लोग एक सूखी नहर में उतर जाते हैं छुपने के लिए, और वो चलते हैं, एंड देन दे स्टार्ट वॉकिंग एंड वी स्टार्ट वॉकिंग विद इट, एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग फॉर 2 किलोमीटर्स, जिसमें तूफान आ गया। जब हमने शॉट शुरू किया था तब धूप थी, पूरा नेचुरल था। यस, तूफान आ गया, पेड़ गिर रहे हैं, पेड़ टूट के गिर रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं, धूल उड़ रही है, एंड सडनली फेल्ट लाइक कि आप खुद मूवी में हैं, कि शूट भी चल रहा है, पर शूट भी एक फिल्म में चल रहा है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। मे बी इट वोंट बी पार्ट ऑफ द फिल्म, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट्स मैंने जो मतलब कैप्चर कर पाया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैंडस्केप चेंजेस एंड एक्टर्स, they were like they were improvising. We forgot it was a film. It was like you're living a film, and actors did their job very beautifully because they were trained for it. They trained for 3 months. 3 months every day they trained for it to do that
to do that particular role. So right now that is one of my best shot. ओके सो कुछ ऐसे मेमोरेबल चीज जो रायबार के साथ हुई है? रेबार के साथ मेमोरेबल ये था कि हमें हम जहाँ शूट कर रहे थे इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट उत्तराखंड में भी हम जोशीमठ के पास थे, करीब 35 किलोमीटर्स, दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 आवर्स की जर्नी है। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत हुई थी जिसकी वजह से शूट डिले होता रहा। एंड वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें शूट पे लगा कि इट वाज हाउ इजीली इट वाज डन। उत्तराखंड इज अ वेरी वेरी फ्रेंडली स्टेट व्हेन इट कम्स टू फिल्म शूटिंग। ओके सो इस मूवी को लेकर आप एक चीज बताइए, ये मूवी देखिए इंडिया में या फिर कहीं भी एक ऑडियंस होती है वो मैटर करता है, आप टीजी के मतलब आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। इस मूवी के अकॉर्डिंग आप ये बता दो कि मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है, मतलब जो अकेले रहना पसंद करती है या फिर जो मैं जानना चाहता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जनरली मतलब बोलूँगा तो अगर आप इंसान हैं तो ऑडियंस हैं आप, क्योंकि बिकॉज इट इज अबाउट ह्यूमन इमोशन। इफ यू आर अ सन, इफ यू आर अ फादर, इट इज फॉर यू। अगर और इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग जिसका कभी भी किसी के साथ भी कभी कोई इमोशनल रहा, जिसमें कभी आप झगड़ा हो गया है, कोई बात हो गई जिसमें आप कभी बोल नहीं पाए, कोई सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, देन इट इज फॉर यू। इट इज आल्सो फॉर द यंग जनरेशन एज वेल। अपने फादर से, हाँ, या फादर है या कोई भी इंसान है, दोस्त भी हो सकता है। इट इज हमने इस स्टोरी को अगर मैं उत्तराखंड से उठाकर इस दुनिया के किसी भी कोने में रख दूं, द स्टोरी विल नॉट चेंज। सो एज पर योर एक्सप्लेनेशन कि इस मूवी को जो ह्यूमन जो थोड़ा सा अटैचमेंट में रहता है या फिर जैसे झगड़ा हो गया बता रहे हो और वो उसको मना नहीं रहा या उसको कुछ बात नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं, वो बात ही नहीं करना चाह रहे, कह सकते हैं, गुस्सा है, मतलब कुछ है कि या तो वो मना या मैं मनाऊं। तो इस बीच में इस मूवी को देख लिया तो शायद वो मनाने जाएगा। और कोई भी अभी उत्तराखंड गया या इंडिया में कभी पहाड़ों की तरफ गया, दे शुड वॉच द मूवी बिकॉज दिस मूवी में हमने we never wanted mountains to look beautiful. We wanted mountains to look sad. मतलब इन अ वे, क्योंकि पर्सनली मैं कभी माउंटेन्स को, मैं जब भी माउंटेन्स देखता हूँ आई फील सैड अबाउट इट। दे आर स्टेशनरी, दे कांट मूव। वो उनके साथ हलचल होती होगी इन देयर ओन वे, बट लेट्स से एक पत्थर है, वो कितने सालों से वहां पर है और एक ही जगह, और आप गए, आपने उठा के उसे फेंक दिया, वो कहीं और पड़ा रहेगा, तब तक वेट करेगा जब तक कोई और। और जब मैं उस जर्नी को देखता हूँ, आई फील सैड अबाउट इट, क्योंकि लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग हम मोबिलिटी है हमारे पास, हम कहीं भी जा सकते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वो अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं, राइट? बट व्हेन आई सी देम, ये जो थॉट मेरे मन में आता है तो आई फील सैड अबाउट इट। और वी वांटेड माउंटेन्स, नॉट, हम यहाँ से नहीं माउंटेन्स देखना चाह रहे थे फिल्म में, हम चाहते थे कि माउंटेन्स के नजर से लोगों को देखा जाए। There is a song in the film called Juniali Nirati, called Moonless Nights, in which mountains are saying to people like, why are you coming? You don't have anything to offer you. There are only moonless nights here. And it's a beautiful song written by Dr. Satish Kaleshwari ji, composed by, directed by Vibhu Kashif. Beautiful music. इसके सॉन्ग्स रिलीज हो चुकी हैं? Yes, they are available on every music platform, on Spotify and all that, Apple Music, YouTube, everywhere there. And just a melody, they have captured the theme, like entire crux of the film. Rarely you see a song from mountains, right? So the mountains are calling you and they're asking you like, you only come here, you forget us, right? अब भूल जाते हैं उन्हें, हैं? पर अभी क्यों आ रहे हो? तो it's maybe a little complaint वाला feeling है, but it's an emotion. It's an emotion. When you see it, you feel it. If you're a human being, if you want to feel something, जैसा आपने बोला, अगर किसी से आपकी बात कम होती है, आप किसी के उसके सामने बैठे हैं, कभी मोमेंट तो आया होगा और दोनों सोच रहे हैं कि कौन बात करेगा, कोई बात नहीं करता कई बार, लेकिन मन ही मन यही बातचीत चलती रहती है, बात कर रही है। और एक बात, आपने हजारों बातचीत मन ही मन कर ली होंगी, राइट?
बट एक्चुअल में नहीं कर रहे होंगे। एक बार भी लुक ट्राई किया। हाँ, बट वो जो इमोशन है, आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी ने फील किया होगा। तो मन तो कब होगा, कभी तो मन से निकलेगा ना, और सडनली आपको रियलाइज होगा कि आप क्यों कैरी कर रहे हो ये। एंड इफ दैट पर्सन इज योर फादर, देन सिचुएशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाती है। फादर का नाम लिया तो शायद मैं थोड़ा इमोशनल हूँ। मेरे फादर से थोड़ा सा मैं ज्यादा बात कर नहीं पाता, या मैं करना नहीं चाहता, पता नहीं। बस मैं, देखो कॉल भी आती है या फोन भी आता है तो बस मेरी इतनी बात होती है, हाँ आ रहे हैं। तो आपको फिल्म देखनी चाहिए, एंड उसके बाद डेफिनेटली आपको लगेगा कि कर लेनी चाहिए, और शायद उस दिन आप बाइक उठा के शायद घर ही जाए। जरूर एटलीस्ट वो फीलिंग तो आएगा। अच्छा बुरा की बात नहीं है, बट आप फील क्या करेंगे मुझे बताइएगा। एज अ राइटर आई वुड लव टू नो। काफी अच्छी बातें करी, ऐसा लग रहा था मैं मतलब मैं फिल्म देख रहा हूँ। So we are releasing the film in phases. See, so rightly अभी ये दिल्ली NCR और उत्तराखंड में रिलीज हो रही है। यूएस में भी हम ये रिलीज हो रही है, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को। And language barriers या फिर we will the film is with English subtitles, you can watch it. So we wanted people to watch without the barrier of language, तो आप देख सकते हैं। और बेशक फिल्म की लैंग्वेज गढ़वाली है, बट जैसा वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई डोंट नीड द सबटाइटल बिकॉज आई कैन फील द फिल्म आफ्टर वॉचिंग। अगर मुझे गढ़वाली नहीं आती है तो भी आप देख सकते हैं, सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। इवन इन सॉन्ग वी हैव सबटाइटल्स। हाउ मेनी सबटाइटल्स इन दिस फिल्म? आई मीन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? इट्स इन गढ़वाली, थोड़ा पार्ट हिंदी का है, बहुत ही स्मॉल पार्ट हिंदी, बट मेजरली फिल्म इज इन गढ़वाली। एंड एक चीज और, जैसे रीजनल फिल्म आती है आजकल बहुत ज्यादा। मतलब पहले क्या था, बॉलीवुड और जो आप ये साउथ इंडियन फिल्म जो टॉलीवुड बोलते हैं, आई थिंक सो पहले। अभी क्या है, लोग बॉलीवुड से शिफ्ट होके ज्यादातर टॉलीवुड में जा रहे हैं। मतलब जो साउथ इंडियन फिल्म है वो ऐसा नहीं खराब आ रही, बहुत अच्छी आ रही, बहुत अपर लेवल की फिल्म आ रही है। तो आपको क्या लगता है, जो ये रीजनल फिल्म हम बना रहे हैं, तो ये कब तक, या फिर इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, या फिर ये कब तक इंडस्ट्री में ज्यादा अपनी जगह बना पाएगा? द थिंग इज, आप 20 साल 30 साल पहले तक भी साउथ से जो फिल्में आती थी, साउथ इंडिया से पर्टिकुलरली, तो आप उनको भी रीजनल बोलते थे। आफ्टर अ व्हाइल दे आर नॉट रीजनल एनीमोर। सो रीजनल इज जस्ट अ टैग दैट यू आर पुटिंग पीपल, ठीक है। फिल्म बनाने का एफर्ट इंडिया के हर कोने में हुआ है, चाहे वो उत्तराखंड में पहले भी हुआ, आज से नहीं हुआ, पहले से भी हो रहा है। एफर्ट्स लोगों ने किए हैं, हरियाणा में, पंजाब में चल ही रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ एफर्ट हुए ही हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, समटाइम्स देयर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है कि जिस वजह से वो काम लगातार किया जा सके। एक इंडस्ट्री जिसको बनना कहते हैं, ताकि वो काम थोड़ा जल्दी हो सके। तो अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, रीजनल अटेम्प्ट्स अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, वो थोड़ा सा वो ऑडियंस पे मैं छोड़ देता हूँ। आई वुड नॉट गिव जजमेंट टू कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। द थिंग इज, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ओन टाइम। वी कैन नॉट लिव इन द हैंगओवर ऑफ द पास्ट। वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइम इज गोइंग टू कम, कंटेम्प्ररी क्या चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड क्या हो सकता है, आपको सब कुछ समझना है। And you have to find new ways to reach the storytelling. सच भी एक समय पे आप कितनी बार बोलेंगे, आप सुनना बंद कर देंगे। So for an artist, you have to find multiple ways to tell the same thing again and again. Because we are not saying a different story. We are saying the same story again and again. A love story is what? One person meets another, they fall in love, there is one conflict and they get over it. It's the same story. We are telling it for hundreds of years. But we are telling it in a different way. Yeah, we are telling it in a different way. आपको वही इमोशंस ही तो फील करना है ना। when you go into a theater and you watch a film, you want to have the experience, right? You want to have some kind of experience. Otherwise you'll say it's just a blank film, no?
चाहे वो हर किसी की पसंद हो सकती है, नॉट वन फिल्म इज गोइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन, वो कभी हो नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल होता है। कोई ना कोई होगा ये उठ के बोलेगा कि यार ये फिल्म है, बकवास फिल्म है, अच्छी फिल्म नहीं, इट्स पार्ट ऑफ इट, फाइन, मे बी दैट फिल्म इज नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडियंस, बट हर फिल्म अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है। ओके, एक चीज और, कुछ स्टेज एप्स आपने शायद सुना होगा या फिर कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो उनका फ्यूचर कैसा है? मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि आगे जो मूवीज आएंगी वो ज्यादातर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो गया और कुछ भी हो गया, तो जो स्टेज ऐप है इन्होंने खुद का एक वो बना रखा है, तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है या फिर अगर किसी को स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगता है? जैसे उन्होंने पहले स्टार्ट किया था हरियाणवी से, स्टेज ऐप आई थी हरियाणवी से, अब वो क्या है रीजनल लैंग्वेज में घुस रहे हैं, अब वो बंगाली में घुस रहे हैं, अब वो मतलब छोटे छोटे स्टेट्स के लैंग्वेजेस पकड़ रहे हैं ताकि वो सारे के सारे जो है इंडिया के वो कैप्चर कर सके। तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर कैसा जाएगा? यस, आप जैसा आपकी ही लैंग्वेज में आपने बताया, most of the time we are only talking about the business side of it, but we forget there is an artistic side to it as well, that is rarely discussed, ज्यादा बात नहीं होती है। प्लेटफॉर्म्स जो अर्ली फिल्म मेकर्स थे इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंट, they looked at finance also, they looked at the business side, but they also looked at the artistic side as well. Somewhere in last few years we have forsaken that side, and business side is becoming heavier and heavier. It's important, I'm not denying it, but we cannot forget the artistic side as well. It should not become कि एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो कंटेंट बनाता है, बाद में फिर वो स्टार्टअप बनाकर फिर वो किसी को बेच के निकल जाए। Do not cheat your audience. आप बोल सकते हैं कि ऑडियंस लॉयल नहीं है, ऑडियंस लॉयल नहीं है बिकॉज आप भी लॉयल नहीं है। हर कोई सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहा है, मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी ये है, मेरा कंटेंट स्ट्रैटेजी ये है। अब वो कंटेंट स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है बिकॉज अच्छा ये ऑडियंस आ चुकी है, अच्छा ये वाली ऑडियंस पेंडिंग है, इसके हिसाब से कंटेंट स्ट्रैटेजी बना लीजिए। दे आर ओनली लुकिंग फॉर पीपल एज स्टेटिस्टिक्स। In the age of OTT, that is one problem. You do not see your audience. When you go to theater, you see your audience. Yes, there is a physical audience that is present. You can't lie about that. Okay. So in OTT, your audience can be manipulated. Data can be bought. And एक चीज है देखिए, And one more thing, also avoid caricature because most of the time जब आपको content reproduce करना है mass level पे, कैरिकेचर बहुत ज़्यादा होता है। कैरिकेचर आप एक ही चीज़ स्टीरियोटाइपिंग बहुत होने लगती है क्योंकि आपको मास प्रोड्यूस करना है कंटेंट। फिल्म मास प्रोड्यूस हो सकती है, अब फिल्म हैज इट लाइक हर फिल्म अपने आप में एक यूनिक बनने की कोशिश करती है, राइट? पर अगर वो मास प्रोड्यूस होने लगे तो यू वोंट वॉच देम अगेन एंड अगेन, और हर मार्केट का एक सैचुरेशन पॉइंट आता ही आता है। यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग समथिंग अगेन एंड नो मैटर हाउ मच यू लाइक इट। It works in every field. If you like to eat something, एक समय आएगा you won't want to eat it every day. क्या आप खाना you like ice cream, so will you eat ice cream every day? No, rare, you will be exception, but in general terms of economics, no, you won't be. There will come a saturation point where you won't want to that. वो सेम विद कंटेंट है, आप एक ही तरह कंटेंट नहीं देखना चाहेंगे। you should change, you have to change. So diversity is the only way. No matter who is making the content, diversity I believe is the only way, and in this country we have that. So as a filmmaker, so कई बार आपको नहीं पता होता when your journey will start and when a certain journey will end, आपको नहीं पता। एक स्टोरी कई बार आप सोचते हैं and it becomes an idea and it turns into a story, it turns into a script and you start this journey of making a film and you don't know how much time will it take. वो आप 1 साल भी ले सकती है, 2 साल भी, 5 साल भी, शायद 10 साल भी, बट वुड यू स्टिल डू इट? अगर कोई आपको बोले कि उसे 10 साल लगेंगे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दैट इज अ क्वेश्चन वी आस्क आवरसेल्व्स एवरी डे, दैट वुड यू स्टिल डू इट? बट बिकॉज देयर आर स्टोरीज व्हिच आर पेंडिंग विद अस लाइक मे बी 8 years, 9 years, that a film has their own journey. Like a filmmaker, their own journey, but a film has their own journey. So would I still do it?
आई कांट से राइट नाउ। ओके सो वीवर्स, इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसा इन्होंने कहा कि आप इस मूवी को अकेले मत देखने जाइए, और ये सारे थिएटर्स में आप बुक माई शो या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है बुक करने के लिए आप वहां से बुक करके इस फिल्म को जरूर देखने जा सकते हैं। और ये फिल्म गढ़वाली में है विद इंग्लिश सबटाइटल, तो आप इसको देख सकते हैं। और जो देखने वाला बंदा होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए, उसको ना स्टोरी पर ज्यादा ध्यान दो। कई फिल्में होती हैं जो बहुत ही, अगर किसी को मैड मैक्स फ्यूरी पसंद है तो प्लीज वो ना जाए वैसे फिल्म नहीं है ये, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही टची फिल्म है। तो अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो जरूर एक बार जाए, और अकेले ना जाए, किसी को आपके पार्टनर्स होंगे या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ ज्यादातर रहता है उनके साथ जरूर देखने जाए। तो ये बुक माई शो और जैसा कि मैंने बताया सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप बुक करके दिल्ली एनसीआर में देखने जा सकते हैं, और उत्तराखंड और बाकी प्लेसेस में बहुत जल्दी आएंगी, और साथ में यूएस में भी चल रही है। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू सो मच आपको। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।